अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। ये टाइम दोपहर का है, 12 बजे के टाइम का। और इस टाइम हमारी मासी आती है और घर बहुत फैला हुआ होता है इस टाइम पे, तो इसलिए इस टाइम घर समेटने में लग जाता है। और 12 बजे के बाद हमें मुसलसल काम होता है, तो सारा दिन तकरीबन हमारे काम में लग जाता है। उसके बाद मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था, जो कि मैंने अपने ज़ाती पैसों से मंगाया था, क्योंकि अभी कोई ऐसी पेड प्रमोशन नहीं चल रही। ये मैंने पार्सल साइट कहीं से मंगाया था। मेरा ओथ बर्नर ख़राब हो गया था तो मुझे मंगाना पड़ गया। क्योंकि मुझे घर में खुशबू अच्छी लगती है तो मैं इसलिए ऊद लाज़मी जलाती हूँ। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि भाई घर में बदबू आए, तो इसलिए मैं ऊद जलाने के लिए बर्नर का लाज़मी इस्तेमाल करती हूँ। कुछ लोग कोल पे चलाते हैं, कुछ लोग बर्नर में जलाते हैं। बर्नर में ईज़ी रहता है क्योंकि आपने स्विच लगाया और ऑन हो गया। कोल में ये रहता है कि आपने कोल को पहले जलाया, फिर उसको दहकाया, फिर उसके बाद उसमें कोल की भी थोड़ी स्मेल आ जाती है। इसमें ये होता है कि डायरेक्ट स्मेल आपकी जो ऊद की स्मेल होती है, जो ओरिजिनल स्मेल होती है, वही आप तक पहुंचती है। ये ऊद मेरे पास पहले से रखा हुआ था, तो उसको मैंने ट्रायल के लिए निकाला था कि भाई ये मशीन सही आई है मेरे पास या नहीं आई है। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग से ना डर ही लगता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो रिटर्न होने में बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो आपको पार करके फिर वापस करानी पड़ती है चीज़। The next day. इस वीडियो में मैं उम्र एसेंशियल्स बताऊंगी कि आपको क्या क्या, एक लड़की या एक औरत को ख़ास तौर पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। वैसे तो इसमें पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई है, अभी पार्ट 2 इसका बाकी है। आपका बहुत सारा सामान इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। अगर आप कम डेज़ के लिए जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कम सामान लेके जाएंगे, और ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। जैसे कि आपका शैम्पू है, लोशन है, आपका रोज़ वाटर है, ये चीज़ें एसेंशियल्स में हैं, तो ये चीज़ें आपको लाजमी लेके जानी पड़ेंगी। नेल कटर है आपका, हेयर रिमूविंग क्रीम्स हैं आपका, और सैनिटरी आइटम्स हैं जो आपको लेके जाने पड़ेंगे। और फिर अपनी ओन चादर, अगर मैं तो कहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा साफ़ भी होटल मिलता है ना आपको, तो आप अपनी चादर लाजमी लेके जाएं। ये ऑप्शनल है, हर किसी का दिल है सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। मेरा तो नहीं होता, तो इसलिए मैं तो लेके जाती हूँ अपनी टॉवल, अपनी चादर। अब जैसे सर्दी के मौसम में जाते हैं बहुत सारे लोग, दिसंबर या नवंबर में, तो इस मौसम में वहाँ पे भी अब ठंड होने लगी है पहले से, तो वहाँ पे आपको अपने कोट वगैरह का अरेंज करके लेके जाना चाहिए। फुटवियर बहुत इजी वाला लेना चाहिए जिसका सोल बहुत अच्छा हो, क्योंकि जो वहाँ पे चलाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इन मक्का। तो आप लोगों को अपना फुटवियर बहुत अच्छा लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की चप्पलें टूट जाती हैं चल 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 के। तो और फिर जितना ज़्यादा दूर होटल मिलेगा, क्योंकि अभी कबूतर चौक का जो एरिया है तो वो वहाँ पे होटल्स कुछ बंद हैं, तो मोस्टली लोगों को नहीं मिल रहे वहाँ के होटल। कुछ आगे जाके मिसफिला की तरफ या दूसरी एरिया में मिल रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा चलना पड़ता है। और जितना ज़्यादा रश होता है उतनी ज़्यादा वहाँ पे शटल सर्विस ऑफ रहती है। अपनी प्रेयर मैट लेके जाएं, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर हरम में टाइम स्पेंड करेंगे, तो ज़ाहिर है मताफ़ में तो आपको कारपेट नहीं मिलते, ठंडा फ़र्श होता है, तो आप अपना प्रेयर मैट लेके जाएं, इजी रहता है कि आप बैठे रहें वहाँ पे। और अच्छे लूज़ कपड़े लेके जाएं, मतलब ना बहुत ज़्यादा टाइट हों ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लूज़ हों, नॉर्मल जो लूज़ होते हैं वो इस तरह के कपड़े लेके जाएं। और हमेशा अपना अबाया जो है वो आप अपने ही टो से ऊपर रखें, क्योंकि वहाँ पे ये है कि अगर आप, क्योंकि हरम में तो नहीं होता कि भाई छींटे आएँ, लेकिन आप जैसे ज़ियारत वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे छींटे आने का ख़तरा रहता है। वहाँ पे वॉशरूम्स, क्योंकि ज़्यादा रश है तो वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी में भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे छींटे वगैरह आ जाते हैं। तो आप लोग अबाए भी अच्छे खासे लेके जाएं, मतलब 4-5 अपने अबाए लेके जाएं। और अबाए हमेशा ऐसे लेके जाएं जो बिल्कुल सिंपल हो, सिंपल वेयर वाले हो। ज़रूरी नहीं है ब्लैक कलर में हो, उसके अलावा भी कलर हो सकते हैं। और हिजाब की अच्छी क्वांटिटी लेके जाएं, और हिजाब ऐसे लेके जाएं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। मतलब आप पहने तो, कभी बहुत सारे लोग ऐसे हिजाब्स पहन लेते हैं जो यहाँ से चुभ रहे हैं वहाँ से चुभ रहे हैं, ऐसे हिजाब्स मत लेके जाएं, क्योंकि आप वहाँ इबादत के लिए जा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होगे बैठेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है।
क्रॉस बॉडी बैग लेके जाएँ क्योंकि उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा रहेंगे और उसमें एक छोटा सा पोटली नुमा बैग या फिर छोटा क्लच लाज़मी रखें जिसमें आप अपने पैसे रख सकें और पैसों को हमेशा डिवाइड करके रखें क्योंकि वहाँ पे पैसे बाज़ दफ़ा इंसान से ख़ुद भी गिर जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई चोरी करे लेकिन आप डिवाइड करके रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि मेरे बाकी पैसे कहाँ हैं इन केस अगर वो गिर भी जाते हैं तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपने तमाम अरकान को प्रॉपर्ली सीख के जाएँ क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो पहुँच गए लेकिन उनको कुछ नहीं आता। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे व्लॉग्स को पूरा वॉच कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।